नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बालापुत्र वीरेंद्र आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग आपकी क्लास फर्स्ट ईयर का क्लास 11th की जो आपकी बुक है हॉर्नबिल, उसका जो चैप्टर 1 है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला का शब्द चित्र, इसका लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी स्टोरी क्लियर होगी। अगर स्टोरी क्लियर होगी तो लॉन्ग आंसर समझना आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा। तो आइए देखते हैं भाई क्या है। लॉन्ग क्वेश्चन में लिखा है डिस्क्राइब, माने वर्णन करिए द चेंजिंग रिलेशनशिप, बदलते रिश्तों का, बिटवीन बीच में, किन किन के बीच रिश्ते बदल रहे हैं, द ऑथर लेखक के, एंड हिज ग्रैंडमदर और उसकी दादी के। दादी और पोते की ये कहानी है, तो कैसे उनके रिश्तों में बदलाहट आ रही है वो हमें बताना है। फिर हमसे पूछा है डिड दियर फीलिंग, क्या उनकी जो भावना है फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए, चेंज माने क्या वो बदल गई थी। रिश्ते तो बदल रहे थे लेकिन जो मन में भाव था क्या वो भी चेंज हो रहा था, ये हमसे पूछा है। तो हमने लिखा इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, ड्यूरिंग माने चलते हुए या दरमियान, हिज चाइल्डहुड अपने बचपन की, यानी कि बचपन जिस समय लेखक का था उस समय द ऑथर वाज टोटली डिपेंडेंट, पूरी तरह से निर्भर था किस पर, ऑन हिज ग्रैंडमदर, अपनी दादी माँ पर, यानी कि बचपन में लेखक पूरी तरह से अपनी दादी पर निर्भर था। इन फैक्ट, यहाँ तक कि शी वाज ए पार्ट, वो एक हिस्सा थी भैया, क्या हिस्सा थी, ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन का। फिर हमने लिखा है दूसरा हेडिंग द टर्निंग पॉइंट, वो पहला मोड़ क्या था। तो वैन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर, जब लेखक और उसकी दादी माँ केम माने आ गए टू द सिटी, शहर में रहने के लिए, जब लेखक और दादी दोनों के दोनों शहर में आ गए तो क्या हुआ, इट वाज ए टर्निंग पॉइंट, अब उनके जीवन में एक मोड़ आया, इन दियर रिलेशनशिप, उनके रिश्तों में लेकर। ऑल्दो माने भले ही, दे शेयर्ड माने वो शेयर करते थे, द सेम रूम माने अब वो भले ही एक कमरा यूज करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, हिज ग्रैंडमदर नो लॉन्गर वेंट टू स्कूल विद हिम, लेकिन अब दादी उसके साथ लंबे समय तक स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि अब वो शहर में जाता है, बस से जाता है पढ़ने के लिए। एंड शी कुड नोट, और वो नहीं हेल्प, मदद कर सकती थी, हिम उसकी, इन हिज स्टडी, उसकी पढ़ाई में, और दादी उसकी पढ़ाई में भी कोई मदद नहीं कर सकती थी अब, क्योंकि अब वो इंग्लिश मीडियम में जाता था। लिंक स्नैप, जो बीच में उनका रिश्ता था वो कब टूटा, वैन द ऑथर वेंट अप, जब लेखक चला गया, टू द यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय में, डिग्री कॉलेज में चला गया, तो ही वाज गिवन, उसे दिया गया, ए रूम ऑफ हिज ओन, उसे उसका एक खुद का कमरा दिया गया। तो अब वो पहले जो रूम शेयर करते थे वो भी नहीं कर पाते हैं, तो दिन में भी अलग और रात को भी अलग। तो द कॉमन लिंक, वो जो एक थोड़ा बहुत लिंक उनके बीच में बचा था, फ्रेंडशिप, दोस्ती का, वाज स्नैप्ड, अब वो पूरी तरह टूट गया था। लेकिन हुआ क्या, द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड, दादी ने एक्सेप्ट कर लिया था, हिज आइसोलेशन, अपने अकेलेपन को, विद रेसिग्नेशन, अपने मन से, उन्होंने इसको अपने मन से स्वीकार कर लिया था। कंक्लूजन क्या निकला, दियर फीलिंग, उनकी जो भावना है फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए, डिड नॉट चेंज, वो बदली नहीं थी, वो जो हमसे लास्ट में पूछा था। शी वैन टू बिड हिम फेयरवेल, वो उसे विदाई देने के लिए गई, एट द स्टेशन, स्टेशन पर, वैन माने जब, ही लेफ्ट माने वो निकला, कहाँ के लिए निकला, फॉर एब्रोड, विदेश के लिए, और आगे की पढ़ाई करने के लिए जब वो विदेश गया था तो दादी उसे स्टेशन पर छोड़ने के लिए गई। शी रिसीव्ड, वो उसे लेने के लिए भी गई, हिम उसे, वैन ही रिटर्न फ्रॉम एब्रोड, जब वो विदेश से वापस आया तो उसे लेने के लिए भी गई स्टेशन पर। शी क्लैप्स्ड, माने उसने उसे बाहों में लिया, हिम इन हर आर्म्स, अपने हाथों में, यानी कि उसने उसको गले लगाया एक तरह से, दादी ने पोते को। एंड शी, और उसने क्या किया, सेलिब्रेट भी किया, सेलिब्रेटेड, उसने मनाया, क्या सेलिब्रेट किया उसने, हिज होम कमिंग, उसके घर आने को, बाय सिंगिंग माने गाकर, एंड बीटिंग द ड्रम, और एक ढोल बजाकर और गाना वाना गाकर दादी ने अपने पोते के घर आने को बड़ा ही इंजॉय किया, उसको एक जश्न के रूप में मनाया। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल का जवाब देने के लिए। और अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो मैं हट जाता हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप वीडियो पॉज कर लीजिए और पॉज करके वहाँ लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे, मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सभी को नमस्ते, जय हिंद।